हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। और हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वहाँ पे हम कुछ टाइप्स पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। आज का जो हमारा फोर्थ टाइप है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेस हो रहा है, बट ये डबल क्या इंडिकेट कर रहा है? डबल इंडिकेट कर रहा है कि दो टाइप की चीज़ों का यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, हम एक सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम सल्फेट का, सोडियम सल्फेट जिसका एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सोडियम सल्फेट कैसे बना होगा? सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2 गया इधर, 1 आया इधर, तो Na2SO4 है। ठीक है, ऐसे ही एक सॉल्यूशन और है बेरियम क्लोराइड का, एक्वस। एक्वस मीन्स यहाँ पे भी इसका सॉल्यूशन बना हुआ है। अब Na2SO4 जब इस बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिलेगा तो यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, कौन से आयंस का एक्सचेंज होगा? Na2SO4 से तो दो आयंस मिलेंगे, एक Na+, एक SO4-, मतलब सोडियम आयन एंड सल्फेट आयन। एंड बेरियम क्लोराइड से भी दो आयन मिलेंगे, Ba+2 क्लोरीन या क्लोराइड आयन। अब क्या होगा कि ये आयंस जो हैं एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे। मतलब सोडियम पहले सल्फेट के साथ था, बट ये सोडियम अब आ जाएगा क्लोराइड के साथ। तो NaCl एक्वस सॉल्यूशन था, इसलिए NaCl जो है, NaCl हमको पता है कि वाटर में डिजॉल्व होता है, तो NaCl का जो सॉल्यूशन है वो एक्वस ही मिलेगा। और एक सब्सटेंस क्या बनेगी? एक सब्सटेंस बनेगी हमारी बेरियम सल्फेट, BaSO4। ये बेरियम सल्फेट जो है ये डिजॉल्व नहीं होता है, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? हमारा एक प्रेसिपिटेट बनेगा। बच्चों, क्या होता है कि जब भी कोई रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन में अगर एक ऐसा कंपाउंड बन जाए जो कि वाटर में डिजॉल्व नहीं हो, तो वो वाटर में नीचे क्या हो जाता है? सेटल डाउन हो जाता है। ऐसे जो सॉल्यूशंस बनते हैं या फिर ऐसे जो कंपाउंड्स बनते हैं जो सॉल्यूशन में डिजॉल्व ना होकर के वहाँ पे सेटल डाउन हो जाएं, इनको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। तो बेरियम सल्फेट एक टाइप का प्रेसिपिटेट है जो कि नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और इसका कलर कौन सा होगा? वाइट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट हम क्या बोल सकते हैं? रिएक्शंस इन विच आयंस आर एक्सचेंज। यहाँ पे देखो, इन दोनों आयंस ने एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज कर लिया। ये आ गया ऊपर, ये आ गया नीचे। तो आयंस के एक्सचेंज के कारण जो रिएक्शंस होती हैं, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एंड कुछ रिएक्शंस जिनमें प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो जाए, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या प्रेसिपिटेट रिएक्शंस। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया अपन ने, किसके साथ? लेड नाइट्रेट के साथ, PbNO3 तो यहाँ पे इसके जो आयंस बनेंगे वो कौन से आयंस बनेंगे? K+1 और I-1, पोटेशियम आयन, आयोडाइड आयन। ऐसे ही लेड नाइट्रेट, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। यहाँ पे कौन से आयंस मिलेंगे? Pb+2 NO3-1। यहाँ पे भी आयंस का क्या होगा? एक्सचेंज होगा। ये पोटेशियम आयन इस नाइट्रेट आयन के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा जो कि एक्वस ही होगा। बट ये आयोडीन लेड के साथ मिलकर के एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। कौन सा प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा? लेड आयोडाइड PbI2। अब प्रेसिपिटेट का कलर क्या होगा? येलो। तो इस रिएक्शन को भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, इसको भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हैं या प्रेसिपिटेट रिएक्शन। एंड ये दोनों एग्जांपल किसके हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, क्या जरूरी है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बने? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जहां पर प्रेसिपिटेट बनेगा उसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलेंगे।
और जहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होगा वहाँ पे कौन सी रिएक्शंस होंगी, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों में ही कलर चेंज हो रहा था। यहाँ पे जो है वो प्रिसिपिटेट फॉर्म हुए, ठीक है, बट वहाँ पे क्या हो रहा था, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो रहा था। यहाँ पे दो कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे क्या है, दो कंपाउंड्स हैं और आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, बट वहाँ पे क्या होता था, हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को कंपाउंड से डिस्प्लेस करता था और खुद उसकी जगह ले लेता था, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी आपके आए, आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। अगर आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक हाई रिएक्टिव मेटल दूसरे लो रिएक्टिव मेटल को अगर डिस्प्लेस कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है कि हम हर क्लास में एक एक का टाइप देखेंगे। सबसे पहले देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड में देखा था डिकम्पोजिशन, थर्ड में देखा था हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और आज हमने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका एक और टाइप यहाँ पे बचा हुआ है लास्ट, जिसका नाम था हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और कुछ टाइप की रिएक्शंस और होती हैं, उन रिएक्शंस को भी हम देखेंगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। आज की क्लासेस में इतना ही। आपके जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको सॉल्व वहीं पे कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, या फिर उसको वीडियो बना करके उसको डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू।